क्या अब स्मॉल कंपनीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है? यस, यू हर्ड इट राइट। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 139 को अमेंड करने की प्रपोजल है। इसमें सर्टेन कंपनीज को स्टैच्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट से बाहर किया जा रहा है। तो लेकिन इसका मतलब है क्या? क्या स्टैच्यूटरी ऑडिट कम्प्लीटली रिमूव हो रहा है? क्या आरओसी फाइलिंग भी रिमूव हो रहा है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? बिकॉज अगर स्मॉल कंपनीज के लिए स्टैच्यूटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट रिमूव होती है तो ऑब्वियसली सीए प्रोफेशन के लिए भी दिस कुड बी ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम हाइप नहीं, एक्चुअल फैक्ट्स की बात करेंगे कि क्या प्रपोज हुआ है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन राइट एट द बिगिनिंग दे रहा हूँ, हम एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक एक्ट नहीं बना है। दिस इज जस्ट ए प्रपोजल। सो डोंट इंटरप्रेट दिस वीडियो इज सेइंग लाइक के स्मॉल कंपनीज का ऑडिट बंद हो गया है। डोंट इंटरप्रेट इट लाइक दैट। ये सिंपली एक प्रपोजल है, अमेंडमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि प्रपोज्ड है अभी। सेक्शन 139 जो है कंपनीज एक्ट का, वो बेसिकली डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट में एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने की बात है, अंडर विच सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज may not be required to appoint an auditor under this chapter। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट को पावर मिलेगी कि वो प्रेस्क्राइब कंडीशंस के बेसिस पर सर्टेन कंपनीज को ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर सके। नाउ नोटिस द वर्ड सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सारी की सारी स्टैच्यूटरी ऑडिट से बाहर हो रही है। सर्टेन क्लास, एंड इट डेफिनेटली डजेंट मीन कंपनीज एक्ट से स्टैच्यूटरी ऑडिट ही खत्म हो रहा है। इसमें सिंपली बात जो हो रही है वो सर्टेन क्लास की बात हो रही है, स्पेसिफाइड कंपनीज की बात हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये प्रोविजन ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है? नहीं। एज पर द मटेरियल अवेलेबल ये अभी तक एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जो कि अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये डिस्कशन के प्रोसेस के अंदर है। इसके लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं वो नॉट येट पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट है, तो इसका मतलब ये चेंजेस अभी तक आए नहीं है। दिस इज जस्ट ए प्रपोज्ड अमेंडमेंट, ऑपरेटिव प्रोविजन इसके अभी तक आए नहीं है। तो प्लीज़ डोंट गो योर क्लाइंट टुमारो एंड से सर ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट की ज़रूरत है अभी तक, जब तक ये ऑपरेटिव नहीं हो जाता है। The material also discussed a narrowing of the proposed towards private limited companies and small companies। तो ये जो बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और स्मॉल कंपनीज की बात हो रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। So at this stage what matter is understanding the direction of the proposed changes, and once the final law and rules comes the actual eligibility conditions will become clear। Now comes to the biggest misunderstanding। अब सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हैं। Suppose a company ultimately qualifies for exemption from statutory audit. Does that mean no audit, no compliances? Absolutely not. And this is probably the most important takeaway from this video. As per the proposal being discussed, corporate filing and preparation of financial statement would continue. For example, ROC फॉर्म्स की फाइलिंग कंटिन्यू रहेगी, AOC 4 की फाइलिंग कंटिन्यू रहेगी, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 जो बनते हैं हमारे वो भी कंटिन्यू रहेंगे। व्हाट पोटेंशियली चेंज इज द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एलिजिबल कंपनीज। तो यानी कि जो स्पेसिफाइड कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको बोलेगी कि ये स्पेसिफाइड कंपनीज हैं उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से बाहर करेगी, तो उनको सिंपली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करवानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ROC की फाइलिंग, AOC 4 की फाइलिंग, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना, उनको फाइल करना, ये सब कंटिन्यू रहेगा। सर कौन सी स्मॉल कंपनीज को एग्जाम्पशन मिलेगी? मतलब अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा होगा आपके माइंड के अंदर। तो टर्नओवर लिमिट क्या होगी? द मटेरियल डिस्कस्ड ए पॉसिबल फिगर्स ऑफ ₹1 करोड़ टर्नओवर। देखिए ये कोई वैसा नहीं है, ये डिस्कशन का ही पार्ट रहा है कि 1 करोड़ के टर्नओवर की बात हो रही है कि 1 करोड़ तक की जो है उसको मिल सकती है। ये फाइनल नोटिफाइड मत समझिएगा इसको कि 1 करोड़ अगर मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। जो प्रेस्क्राइब फाइनली जो रूल्स आएंगे इसके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी, तो वो डिस्कस करेंगे उसके अंदर के फाइनल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या आती है।
एंड दिस डिस्टिंक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशल मीडिया हेडिंग बन जाएगी 1 करोड़ तक टैक्स ऑडिट एबोलिश हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 करोड़ की है, वो एक डिस्कशन का पार्ट है कि 1 करोड़ तक की लिमिट की बात चल रही है, दैट्स इट। हाँ, बट एज ए प्रोफेशनल हमें हेडलाइन और एक्चुअल लॉ के बीच का डिफरेंस समझना है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट दैट विल प्रोबेबली इंटरेस्ट मोस्ट CAs watching this video. What does this mean for chartered accountants? On the face of it, there is an obvious concern. Small company statutory audits have traditionally been an area of professional work for chartered accountants. So, if a category of small companies is ultimately exempted from statutory audit, that particular audit and signing requirement would naturally reduce. So, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे आपका reduce होगा. And this is not the first time that compliance architecture have moved towards greater self-certification or higher threshold. इससे पहले भी हो चुका है. We have already seen changes such as GST और 9C. 9C में आपने देखा होगा पहले CA से ऑडिट मैंडेटरी थी, उसके बाद में उसको एबोलिश कर दिया गया था. तो अलॉन्ग विथ चेंजेस इन टैक्स ऑडिट एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिमिट्स ओवर टाइम, जैसे देखोगे प्रिजम्पटिव में भी लिमिट एक्सीड हो बढ़ा दी गई है, और जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है उसकी कंडीशंस के साथ में आप देखोगे तो अप टू 10 करोड़ हो गई है उसकी लिमिट. सो येस, देयर कुड बी एन इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल कंप्लायंस बेस्ड CA वर्क, बट आई वुड नॉट लुक एट दिस ओनली नेगेटिवली बिकॉज द प्रोफेशनल इटसेल्फ इज चेंजिंग. Because the profession itself is changing, the future of a CA practice cannot depends only on form sign करना है. This is not like that. Our value has to increasingly come from financial advisory, tax planning, internal controls, risk management, business consulting, due diligence, transaction advisory, and helping business actually understand their numbers. So maybe the larger message for one profession is compliance may become simpler, but professional expertise will still have value. We just need move from being only a compliance professional to become a business advisor. Corporate Mitra, other professionals. There's another interesting dimension discussed in the proposal. If certain corporate compliances work no longer required a statutory audit signature from a CA, this could potentially create opportunities for other professionals as well. That means the material refers to the proposed Corporate Mitra or para-professional framework. This means accountant, tax professional, advocates and other eligible professionals could potentially have a larger role in helping small businesses with routine corporate compliances. Again, the final scope will depend upon the law, rules and framework that are eventually notified. But the direction is interesting. Ease of doing business plus simplified compliances plus reduced mandatory professional intervention for smaller entities. तो ये डायरेक्शन हमें इंटरेस्टिंग लगा. अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें कि की टेक अवे क्या है, तो नंबर 1 है देयर इज ए प्रपोजल टू पोटेंशियली एग्जम्प्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज फ्रॉम अपॉइंटिंग एन ऑडिटर. तो दिस इज नंबर 1 की टेक अवे. नंबर 2, डोंट कंफ्यूज विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज ऑलरेडी बीन एबोलिश्ड फॉर ऑल स्मॉल कंपनीज. दैट वुड बी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लास की बात हो रही है. नंबर 3, even if audit requirement is removed from eligible companies, other corporate compliances and financial statement requirement do not automatically disappear. तो बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे रहेगी, सिंपली ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिमूव हो रही है. नंबर 4, any turnover threshold including the ₹1 crore figure being discussed should not be treated as a final notified limit unless and until the applicable law rule actually prescribe it. तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि फाइनल जो लॉ एक्ट बन चुका है उसकी बात कर रहे हैं. एंड फाइनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, दिस कुड रिड्यूस वन एरिया ऑफ ट्रेडिशनल कंप्लायंस वर्क, बट इट ऑल्सो गिव अस ए वेरी क्लियर सिग्नल अबाउट वेयर द प्रोफेशन इज हेडिंग. लेस डिपेंडेंस ऑन मैंडेटरी सिग्नेचर्स एंड ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजरी, एक्सपर्टीज एंड वैल्यू एडिशंस. Now I want to know the opinion of my fellow chartered accountants. If statutory audit is removed for a large category of small companies, do you think it is a good step towards ease of doing business, or will it weaken financial discipline and independent oversight? Comment below, because I think both sides of this debate deserve to be discussed. If you want simple practical updates on GST, income tax, corporate law and finance, subscribe to my channel 5 Flicks. अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए
अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं,